ऐसा है सर, ये 17 तारीख को सुबह लगभग शायद 7:30-8 बजे का टाइम होगा। उस टाइम मेरे खुद के चाचा की बेटी को उसके ससुराल वालों ने गला घोट के जान से मार दिया। और हमें जब पता चला उस टाइम वो दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसको रुकवाया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया और क्लियर जो उस बच्ची के गर्दन पे जो निशान थे उससे साफ कोई एक जो कहते हैं ना कि अनपढ़ व्यक्ति भी देख के उसको बता सकता है कि भाई वो जिस तरह का निशान है वो स्पष्ट बता रहा है। वो निशान ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि उसको गला घोट के रस्सी से मारा गया है। और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गला घोटा जाएगा तो वो मरने वाला इंसान बचाने का अपने आप को प्रयास करेगा। तो परिवार के लगभग वो सारे जो लोग हैं वो शामिल हैं उसमें, और पूरी प्लानिंग से ये मर्डर हुआ है। मतलब कोई एक दिन की साजिश नहीं है ये, क्योंकि पिछले जब से शादी हुई है तब से दोनों बच्चियां उसी घर में हैं। बड़े भाई को जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो ब्याही है, और पिछले 6 साल से उन बच्चियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। रोज़ डेली मारपीट करना, जानवरों की तरह उनके साथ बर्ताव करना, जानवरों की तरह मारना, और लास्ट ये हुआ कि उसको जान से ही मार दिया गया। और अब हम पिछले 4 दिन से थाने में भी दूसरी बार हम आए हैं और हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी सीआई साहब से भी, और सीआई साहब ने कहा कि भाई इसमें सीओ साहब जांच करेंगे। तो हमें उम्मीद ये थी कि परसों हमने जब एफआईआर दर्ज करा दी तो ये कल ही इस पे एक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन कल छोड़िए आज तक भी कोई यहाँ तक कि मतलब उन्होंने मौका मुआयना भी नहीं किया। अभी तक उन्होंने सीओ साहब ने आके जगह भी नहीं देखी कि घटनास्थल पे किस तरह कैसे घटना घटी है, ये क्या हुआ है। तो ये तो सरासर एक तरह से जाति और अन्याय है। और क्योंकि गरीब की बच्ची है इसलिए चारों तरफ से एक बात और निकल के आ रही है। लोग एक ही बात बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं ये चीज़ कि भाई अनीता गरीब की बच्ची है, गरीब की बच्ची को न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। जबकि मैं एक बात मानती हूँ कि कानून की नज़र में कोई अमीर गरीब नहीं होता, कानून की नज़र में सब समान है, न्याय सबको मिलता है। और मैं आपके जो भी मीडिया है उसके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो पुलिस प्रशासन है वो हमारी मदद करे और जल्दी से जल्दी इस मामले में जांच को गति प्रदान करते हुए तुरंत उनको गिरफ्तार, जांच होती रहेगी। जब मर्डर हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर वो अरेस्ट नहीं होंगे तो वो सबूतों को नष्ट करने का प्रयास करेंगे और भी कोई प्रयास करेंगे। हम पे भी बहुत सारा दबाव आ रहा है, परिवार पे भी दबाव आ रहा है कि भाई जान से मारने तक की धमकियां दी जा रही हैं। और भी बच्चियां उस घर परिवार में सामने जो है चाचा की बेटी 2 और हैं, उनको भी गाली गलौज दिन रात किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि जैसा हसरूस का हुआ वैसा ही उस दूसरी का भी करेंगे, तुम्हारा भी कर देंगे। तो इन सब चीज़ों पे विराम तभी लगेगा जब उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको अरेस्ट करके अंदर डाला जाएगा। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए, इसी तरह से खुलेआम घूमते रहे तो ये गलत मैसेज